और आपके साथ क्या हुआ है? यही देखिए हम मतलब चमार है वादो है तब अच्छा, जो लड़के देखिए ये हैं जो कि बैकवर्ड से आते हैं, चमार है। जो लड़का है वह यादव फैमिली से है। उनका नाम क्या है जो लड़का है? नाना कह दो। नन्हक यादव है। तो आप लोग का संपर्क कैसे हुआ उनसे? हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो नाना यादव का बहन पूजा कुमारी वो अपने हमको मतलब घर बुला के ले गई स्कूल से। तो अच्छा। उसका भाई पूछा कि जे पूजा ये कौन लड़की है। नाना यादव मैंने पूछा ये कौन लड़की है, तो उसका बहन बोली पूजा कुमारी कि मेरी ही सहेली है। तो उसके बाद नाना यादव नंबर दी वो अपनी बहन को ले जाने का, हमको मतलब हमको दे देने के लिए। तो हम बोले नहीं पूजा हम बात नहीं कर पाएंगे, हम मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो फिर पूजा मतलब उसका बहन उनको नंबर ले आकर वापस कर दी। अच्छा, जो पूजा है वो लड़का का भाई है? वो बहन है? हाँ बहन है। अच्छा। उसका अपन बहन है वो लड़का पूजा कुमारी नाना यादव अच्छा, का। तो उन्होंने मतलब आपका नंबर दे दिया अपने भाई को? हाँ देने के लिए। अच्छा। उसके बाद यही नाम तो हम बोले फ़ोन उन नहीं है। उसके बाद नाना यादव अपने मतलब बहन को फ़ोन खरीद के दिया छोटा वाला हमको देने के लिए। तो हम बोले नहीं हम बात नहीं करेंगे। ये तो बोली कि जे का हो जाता है, हर लड़की तो बात करवे करती है, उससे का प्रॉब्लम, फिर से बात करने के लिए हमको मैंने फ़ोन दी। उससे बाद से हम बात करने लगे। बात किए दो साल बात किए। उसके बाद मम्मी को पता चला तो मम्मी मेरी शादी सेट कर दी मोतिहारी। दिन उन सब उतरा गया। अच्छा तो लड़का आया था गहना बनवाने मोतिहारी, मतलब कि उनके घर में उड़ाहा भी पड़ेगा। जी। तो आया था मलाई गहना बनवाने। वहाँ पे उसको एक्सीडेंट हो गया। तो नाना क्या तो वहीं पे थे, हम लोग का मलाई बाज़ार पड़ता है तो वहीं पे अच्छा। थे। तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो यही नाना क्या तो उसको उठा कर बैठाए और वो पूछे भैया कहाँ है। तो सब लड़का बताया कि मेरा शादी चटिया में हो रहा है, हम यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे आया था तो मेरा फ़ोटो संपर्क करके उससे साथ वाला फ़ोटो रिकॉर्ड नाना क्या दो तब लड़का से दिखा दी, वहाँ से मेरा शादी काट दिया। उसके बाद वो लड़का शादी से इनकार हो गया। तो हम नाना क्या दो के पास कॉल किए तो पूछे जैसे काहे कर रहे हो, तो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को नहीं होने देंगे। ऐसे ही बोला। तो बोला ठीक है तुम्हारा शादी इसके बाद से हम कहीं नहीं काटेंगे, तुम यहाँ पर आओ। तो तीसरा महीने में 11 तारीख को हम वहाँ पे मतलब शाम को 6 बजे हमको बुलाया। बोला कि तुम्हारा कहीं शादी नहीं काटेंगे, बस एक तुमसे बात पूछेंगे फिर तुम यहाँ से चली जाना, उसके बाद हम तुम्हारा कहीं शादी, तुम बात करना है ना करना हम नहीं कहेंगे हम बात करने के लिए। तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे उस सिंदूर लेके खड़ा था। वहाँ पे सिंदूर लेके खड़ा था तो मतलब माथा सिंदूर लगा दिए कुछ हटाने के बहाना, जब माथा पे का लगाई हो हटा देते हैं। वहाँ पे सिंदूर मतलब कि लगा दिया। वहाँ पे हम नहीं देखे। वहाँ पे अपने घर आए तो आईना में देखे। आईना में देखी तो उसके पास कॉल किए तो बोला कि जहाँ हम तो शादी कर लिए हैं, तुम्हारा पहले पति बन चुके हैं, अगर तुमको दूसरा शादी करना है तो कर लो। उसके बाद ठीक तो बोले ठीक है जब शादी कर ली हो तो लेके चलो। तो आया तो हम गए वहाँ पे मतलब रोड के बगल में, वहाँ से आके हमको मतलब लेके गया सूरत। वहाँ फिर से शादी किया मंदिर में, शादी किया वहाँ फिर 1 महीना रखा भी। तब मम्मी केस किया अपहरण का। उसके बाद अपहरण का केस कर दी तो हम मतलब 1 महीना वहाँ पे रह के हम लोग यहाँ पे आए। तो लड़का जेल 64 का बयान हो रहा था तो बोला कि जी अगर मेरे पक्ष में बयान दोगी तो हम तुमको रखेंगे, अगर मेरे खिलाफ बयान दोगी तो तुम कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कह के हमको बयान दिलवा दिया। बयान दे देने के बाद में पेपर भी उसको जेल जाना पड़ा। तो जेल में था तो मेरे पास कॉल किया जेल में से, तो बोला कि मधु मुलाकाती में तुम नहीं आ रही हो। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, तो वो जेल जो है आप ही के कारण गए थे या कुछ और कोई काम, मतलब कैसे वो जेल गए हो? अपहरण का केस हुआ था, इसी केस में गए थे। उस अच्छा। समय नाबालिग हम थे तो उसको अच्छा। जेल जाना ही पड़ता। तो जेल मैंने गया तो वो मतलब कि बोला मुलाकाती में आने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस समय रोपनी चल रहा था तो हम रोपनी करके सोनी करके जेल में जाते थे भेंट करने। तो 5 महीना जेल में रहा है। 5 महीने का तो बीच में हम 15 बार गए भेंट करने। उसके बाद बोला कि माँ से कह के हमको निकलवा दो, हम तुमको रखेंगे। माँ से बोल के निकलवा दिए हैं। अब बोल रहे तुमको नहीं रखेंगे, तुम चमार हो। जेल में बोलते था कि तुमको हम रखेंगे। तो यानी वो सुलामा डाल, अगर ये लोग सुलामा डाल दिए तो यहाँ पे जो ये लोग मैटर हो मतलब बदल गया। अब बोल रहा है कि छोटा कास्ट है हम शादी नहीं कर पाएंगे, यही ना अब उनका कहना है? हाँ यही जो तुम चमार हो, मेरे बहन का शादी नहीं होगा, तुमको रख लेंगे। तो ये बात वो उसको पहले सोचना चाहिए कि चमार का लड़की लेके नहीं भागना चाहिए, यादव का लड़की लेके भागना चाहिए। तो फिर हमको लेके गया कि वह बोले तुम चमार हो हम नहीं रखेंगे। और घर से घर पे नहीं रह रहा है, भाग भाग के कहीं रह रहा है। तो इनको ये पहले ना देखना चाहिए कि वो छोटा कास्ट है चाहे बड़ा कास्ट है चाहे बराबर, वो पहले क्यों नहीं देखे?
आप उनसे पूछे नहीं? हाँ वो हम पूछे उनसे तो बोला कि हमको रखना है, मम्मी पापा को नहीं रखना है। जब हम रखेंगे तो मम्मी पापा क्या करेगा लोग। हमें कास्ट हम बोले थे कि शादी हम लोग का होगा तो कास्ट के लेके मतलब कि दिक्कत होगा। तो बोला कि हमको रखना है, माँ बाप को नहीं रखना है। हम रखेंगे तो माँ बाप क्या करेगा लोग। अभी किए आप लोग? हाँ महिला थाना से हुआ है, हम जाके कही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी कोई तक? सुनवाई नहीं। यहाँ के थाना पे भी गए थे, मतलब कि वो लड़का 5 तारीख को जेल से हम निकलवा दिए उसको। 11 बजे रात का निकला जेल से। अच्छा। तो उसका मम्मी पापा लेने गए थे जेल में, हम नहीं गए थे अकेले, मतलब रात को निकला था उनका। उस वहीं पे से मम्मी पापा निकाल के कहीं रिलेशन में हटा दिए, बोले कि लड़का अभी घरे पे नहीं आया। तब 15 तारीख को हमको कोर्ट में वहाँ पे भेटाया। कोर्ट में भेटाने के बाद हम उसको वहाँ मतलब लोग ज़्यादा था, उसी कोर्ट में हमको भेटा गया। तो बोले कि चलो हमको लेकर, तो वहाँ से लगा मतलब भागने लगा। तो हम पकड़ के लाए, तो अपने ही बाइक पे बैठा के लाया द्वार पे, अपने अपने घर पे लाया। वहाँ पे लेके आया तो मुखिया सरपंच सब कोई बैठा। तो हमसे भी पूछा गया, सरपंच साहब हमसे भी पूछे, उनसे भी पूछे। तो हम बोले कि हम इसी के साथ रहेंगे। वो बोला कि हम नहीं लेके गए थे, नहीं जानते हैं तुमको, तुमको पहली बार देख रहे हैं। जब फोटो वोटो हम दिखाए तो बोला कि हम लेके नहीं गए थे, हम नहीं रखेंगे, तुम चमार हो। अब बताइए, उनके पास कुछ ऐसा सबूत है? थोड़ा फोटो एक आध दिखाइएगा। ये देख सकते हैं उनके पास बहुत ऐसा फ़ोटो है साथ में, जो कि एक साथ में खिंचवाए। और जब वो पंचायती हुआ तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम पहचान नहीं रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं हम तुमको। और फोटो भी हम दिखाए तो वहाँ के सरपंच साहब कुछ नहीं बोले। तो वहाँ से वो भागने लगा, तो उसको पैर पकड़ के हम रोने लगे। तो वहाँ से उसका मम्मी पापा सब कोई मतलब हमको पकड़ लिया, वहाँ पर पीटने लगा, उसको भगा दिया गया।